हरिः ओम। सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अद्य वयं स्नातक द्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नान्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं ग्रन्थे प्रयुक्तानां विभिन्नछन्दसां विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त किए गए विभिन्न छंदों का अध्ययन छंद शास्त्र के अंतर्गत कर रहे हैं। हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ निर्धारित है और इस ग्रंथ में हमारे पास जो है छंद कहाँ कहाँ पर कौन कौन से छंदों का प्रयोग कालिदास जी ने इस ग्रंथ में किया है, तो उन सभी छंदों का क्रमशः लक्षण एवं उदाहरण जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम आज जिस छंद का अध्ययन करेंगे उस छंद का नाम है पथ्यावक्त्र। पथ्यावक्त्र ये छंद का नाम है पथ्यावक्त्र, जिस छंद के विषय में आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी में इसका उदाहरण लक्षण बता देता हूँ कि इस छंद में क्या क्या बातें ध्यान देने योग्य है। तो सबसे पहले ये लिखा देखिए कि जो पथ्यावक्त्र छंद है यह 8 वर्णों का छंद है, अष्टाक्षर जो है छंद है, यानी इसकी जाति अनुष्टुप हो गई, क्योंकि अनुष्टुप छंद हमने पहले भी पढ़ा है, 8 वर्ण होते हैं। तो पथ्यावक्त्र में क्या विशेष बात है, सबसे पहले ये ध्यान देने योग्य बात है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि पथ्यावक्त्र जो छंद है उसमें 8 वर्ण होते हैं, उसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और चरण के अंत में यति होती है। ठीक, और क्या विशेषता बात है, पथ्यावक्त्र जो छंद होता है उसके जो है उसमें क्या बात होती है, उसमें जगण होता है 4 वर्णों के पश्चात। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 4 वर्णों के पश्चात क्या होता है, एक जगण आता है। जगण का मतलब है एक लघु, एक गुरु और एक पुनः लघु। ये द्वितीय और चतुर्थ चरणों के विषय में कहा गया है, बाकी में कोई विशेष नियम नहीं है। ठीक है, ये पथ्यावक्त्र छंद के विषय में मैंने आपको बता दिया है। पथ्यावक्त्र छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। और 8 वर्ण होने के कारण इसकी जाति क्या है, अनुष्टुप इसकी जाति है। 8 वर्णों की जाति अनुष्टुप होती है। और बाकी इसमें कौन से वर्णों पर विचार किया गया है, तो यहाँ लिखा, इसमें यहाँ पर बताया था कि इसमें द्वितीय और चतुर्थ चरण में 4 वर्णों के पश्चात जगण का निर्धारण होता है। जगण यहाँ पर निश्चित रूप से रखा जाता है। 4 वर्ण के पश्चात जगण रखेंगे तो क्या होगा, 5वां वर्ण हमारा हो जाएगा लघु, 6ठा वर्ण हमारा हो जाएगा गुरु और 7वां वर्ण हमारा हो जाएगा लघु। ये कब होगा, द्वितीय और चतुर्थ चरण के विषय में है। बाकी शेष बातों का कोई विशेष यहाँ उल्लेख नहीं है ग्रंथों में। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो लक्षण बताऊंगा वह पिंगल सूत्र का है। तो पिंगल सूत्र में क्या लिखा है पथ्यावक्त्र के विषय में, पथ्यायुजोजः, पथ्यायुजोज ये लिखा है, पथ्यायुजोज।
ये पिंगल सूत्र का लक्षण है। और अब दूसरे और ग्रंथों में छंदो मंजरी और हमारा वृत्त रत्नाकर में और छंदो मंजरी में क्या लिखा है? युजोश चतुर्थ तो जेन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। युजोश चतुर्थ तो जेन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। युजोश चतुर्थ तो 4 वर्णों के पश्चात जेन जगण के द्वारा जहाँ पर निर्देश किया जाता है वह पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। युजोश चतुर्थ तो जेन युजोश चतुर्थ तो जेन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। ये छंदो मंजरी और दूसरे जो है वृत्त रत्नाकर इत्यादि ग्रंथों में इसके बारे में ये लक्षण मिलता है। युजोश चतुर्थ तो जेन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। ठीक, यह एक अनुष्टुप का ही भेद है, ये आप ऐसे समझ लेंगे। यह छंद जो है पथ्यावक्त्र अनुष्टुप का ही एक भेद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसमें द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है चतुर्थ वर्ण के पश्चात, द्वितीय और चतुर्थ चरण में चतुर्थ वर्ण के पश्चात जगण का विधान किया जाता है, जगण का प्रयोग किया जाता है। यह इसका आपको लक्षण हिंदी में भी बता दिया है और संस्कृत में भी आपको बता दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण बताऊंगा, और जो ये उदाहरण बताऊंगा यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ही गृहीत होगा, क्योंकि हमारे को जितने भी छंदों के उदाहरण प्रस्तुत करने हैं यह अनिवार्य रूप से विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वह सभी उदाहरण जिन छंदों के आप देने जा रहे हैं वे सभी अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से ही गृहीत होने चाहिए, तभी आपको उसके नंबर प्राप्त होंगे, नहीं तो अंक नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यही ग्रंथ रखा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो अब मैं जो आपको श्लोक बता रहा हूँ वह अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का 17 श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का 17 श्लोक ये मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, चतुर्थ पंक्ति इनका उच्चारण करके बताता हूँ। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, फिर आगे लिखा समुद्र वसना चोरवी सखी च युवयोरियम। वापस से देखिए, परिग्रह बहुत्वेपि ये प्रथम चरण हो गया। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में ये द्वितीय पंक्ति हो गई। फिर समुद्र वसना चोरवी, समुद्र वसना चोरवी ये तृतीय पंक्ति। सखी च युवयोरियम ये चतुर्थ पंक्ति। सखी च युवयोरियम। ठीक, ये अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के तृतीय अंक का 17 श्लोक है। तो एक बार पुनः इसको आप समझ लीजिए। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र वसना चोरवी सखी च युवयोरियम। वापस से, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र वसना चोरवी सखी च युवयोरियम। ठीक है, समुद्र वसना चोरवी सखी च युवयोरियम। ये लक्षण के पश्चात उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। अब इसको गिन के देखेंगे हम। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8। तो परिग्रह बहुत्वेपि ये अपना प्रथम चरण है। परिग्रह 4 वर्ण हो गए। परिग्रह बहुत्वेपि 4 ये हो गए। तो बहुत्वेपि में ब जो है पंचम वर्ण है वह लघु है, हु गुरु गिनेंगे।
षष्ठ वर्ण, क्योंकि वहाँ पर हलंत तकार है, उसके पश्चात वे और पी इन दोनों को भी लघु क्या गुरु गिनेंगे। तो हो गया परिग्रह बहुत्वेपि, ये यहाँ पर अष्टवर्ण समाप्त। परिग्रह बहुत्वेपि, परिग्रह के पश्चात बहुत्वे शब्द का जो ब है वो ये वर्ण पंचम वर्ण है, अतः ये क्या है, यह लघु है। हु गुरु वर्ण है, षष्ठ वर्ण गुरु है, क्योंकि उसके पश्चात तकार हलंत है। वे पी दोनों वर्ण गुरु है, सप्तम और अष्टम। ठीक। द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, इसमें बताया था द्वे प्रतिष्ठे, चार हो गए, द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में। तो ये जो कुलस्य आया है ये जगण है। पथ्यावक्त्र में बताया था चतुर्थ द्वितीय और चतुर्थ चरण में चार वर्णों के पश्चात क्या होता है, जगण। तो कुलस्य में है द्वे प्रतिष्ठे, ये चार वर्ण हो गए, और कुलस्य में, तो कुलस्य में जो कु लघु है, ल गुरु है, उसके पश्चात सकार है हलंत, और यह भी लघु है। कुलस्य यानी जभान, लघु गुरु लघु। ठीक। और में ये अष्टम वर्ण है। अगला समुद्र वसना चोरवी, समुद्र चार हो गए, समुद्र तीन, वसना तो स, ठीक है, चोरवी यानी चो सप्तम वर्ण गुरु और वी अनुष्टुप की तरह ही ये एक छंद है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। द्वितीय और चतुर्थ चरण में बस ये ध्यान रखना है कि चतुर्थ वर्ण के पश्चात जगण का विधान है। ठीक है। परिग्रह बहुत्वेपि मैंने आपको गिन के बता दिए दोनों चरण, तो अब आप एक बार वापस उदाहरण सुन लीजिए। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र वसना चोरवी सखी च युवयोरियम। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र वसना चोरवी सखी च युवयोरियम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का सप्तदश श्लोक है। अब उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, इसको आप स्मरण रखेंगे, और इस छंद के विषय में ज़्यादा हमारे को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह अनुष्टुप के समान ही है। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में जिस प्रकार अष्टवर्ण होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी 8 वर्ण होते हैं, किंतु द्वितीय और चतुर्थ पाद में यहाँ पर जगण होना आवश्यक है 4 वर्णों के पश्चात। शेष विधान अनुष्टुप के समान ही रहेंगे। पंचम अक्षर चारों चरणों में लघु ही है, षष्ठ अक्षर चारों चरणों में गुरु ही है, सप्तम अक्षर प्रथम एवं तृतीय चरण में गुरु है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 4 वर्णों के पश्चात जगण होने के कारण सप्तम वर्ण द्वितीय और चतुर्थ पाद का लघु ही है। तो इसीलिए इसका लक्षण इन्होंने बताया है पथ्यायुजोज, पथ्यायुजोज। ठीक, पथ्यायुजोज ये तो पिंगल सूत्र का है, और वृत्त रत्नाकर और छंदोमंजरी में क्या है, युजोश चतुर्थ तो जेन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। युजोश चतुर्थ तो जेन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम, ये आपको बता दिया है। और उदाहरण अभी बताया था, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र वसना चोरवी सखी च युवयोरियम। तृतीय अंक का सप्तदश श्लोक। आज हमने जिस छंद का अध्ययन किया उस छंद का नाम क्या है, पथ्यावक्त्र। और ये जो पथ्यावक्त्र छंद है यह अनुष्टुप जाति का छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो रामायण है वह संपूर्ण रामायण जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है वह अनुष्टुप छंद में ही
निबद्ध है, क्योंकि अनुष्टुप छंद उनके मुख से स्वतः ही निःसृत हो गया था, जो है वाल्मीकि जी के मुख से, जब वे तमसा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। तो अनुष्टुप और पथ्यावक्त्र दोनों ही छंद एक ही अनुष्टुप जाति के छंद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम अगले छंद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कारम, धन्यवादः।